जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं सुजाता सिंह, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य कानपुर से। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वह भारत के अंदर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। बात उसूलों पर आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। साथियों, हमारे देश में इस समय छात्र छात्राएं भारी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे देश के इंजीनियर, इनोवेटर, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। उनके साथ अन्य छात्र छात्राएं भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथियों, ये आवाज़ है हर व्यक्ति की, हर परिवार की, हर छात्र छात्राओं की कि जो उनके भविष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। यही सवाल बच्चे जंतर मंतर में उठा रहे हैं, जिस पर हमारी सरकार चुप बैठी हुई है, गूंगी, अंधी, बहरी बनकर बैठी हुई है। एक तरफ लोकतंत्र की आवाज़ को दबाया जा रहा है। संविधान हमको ये ताकत देता है, ये स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। सब गरीब घर के बच्चे हैं, वह पेपर देते हैं। कई माता पिता अपने जानवरों को बेचते हैं, बच्चों की फ़ी पेपर दिलाने के लिए शहरों में आते हैं। किस तरह नीट का पेपर लीक हुआ, और भी न जाने कितने पेपर बार बार लीक होते हैं। देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था के ऊपर पूरी तरह से ग्रहण लगा हुआ है। न शिक्षा है, न चिकित्सा है और न ही रोजगार। तो हमारा देश का युवा, हमारा देश कैसे प्रगति करेगा? यही सवाल है आज के छात्र छात्राओं का। तो जब उनके समर्थन में उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं और कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, इसकी जवाबदेही भी सरकार की बनती है। क्या हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि वह कुछ भी कर जाएगा, चाहे जितने बच्चों की जानें चली जाएं? कितने पेरेंट्स लोगों को हार्ट अटैक आया है, कितने पेरेंट्स लोगों ने अपने घर के दीपक को बुझते हुए देखा है, और आज भी हमारे कितने बच्चे जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कितने लोगों की हालत गंभीर हो गई है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, फिर भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा। एक ही सवाल तो पूछ रहे हैं, आखिरकार कब तक? और हमारे देश के हर व्यक्ति से ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर में बैठे बच्चों का सपोर्ट करें। यह लड़ाई किसी जाति, धर्म व मजहब को लेकर के नहीं है, यह लड़ाई हर व्यक्ति की है, क्योंकि शिक्षा पर हर व्यक्ति का अधिकार है। और यह शिक्षा हमें पढ़ने नहीं देती, हमारी सरकार हमको आगे बढ़ने नहीं देती, और हमको किसी भी चीज़ में जब हमारा समाज कोई सवाल करता है, छात्र छात्राएं सवाल करते हैं, तो सरकार की जवाबदेही बनती है, जो वो काम नहीं कर रहे। हमारे बच्चे, हमारा देश का नागरिक, हम लोग उनको कुर्सी पर पहुंचाते हैं, वोट देते हैं, सरकार बनती है, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है अपनी देश की जनता का पूरी तरह से साथ दें, उनके कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहें। ये जो जंतर मंतर का ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। धूप, आंधी, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलते हुए वहाँ पर फिर भी हमारे देश का भविष्य सड़कों पर खड़ा हुआ है। जहाँ हमारे छात्र छात्राओं को स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहिए, आज हमारे बच्चे बाहर सड़कों पर अपनी मांग को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे देश के सरकार फिर भी जवाब देने को तैयार नहीं। आखिरकार कब तक?
हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का क्या कसूर। हमारे बच्चे कर्जा ले करके, उधार ले करके, खेती प्रॉपर्टी बेच करके फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है और उसको ये चाह होती है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी अच्छी नौकरी पाएँ, छोटी सी बड़ी उच्च पदों पर बैठें, कि हम नौकरी पा करके कि वो कर्ज़ा उतार सकें। वो कर्ज़ा ले करके अपनी खेती बाड़ी बेच करके पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, तो वो अपनी इसकी भरपाई कैसे करेंगे कि जैसे वो कर्ज़ा लेके आए हैं, कैसे वो अपना खेत बेच के आए हैं। इसकी जवाबदेही कौन करेगा। कितने बच्चे हार्ट अटैक से मर गए, कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली, कितने पेरेंट्स आज जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है वो जंतर मंतर में सभी बच्चों के साथ खड़े हैं। और ये आंदोलन एकता का प्रतीक है। यहाँ जाति धर्म मजहब को पीछे रखिए, यहाँ पर सभी की एकता की भावना है। हम भारत के लोग, हम सभी भारत के लोग एक साथ मिलकर एकजुट होकर के एक आवाज़ उठाएं, इस आंदोलन का सहयोग करें, इसमें साथ आएं, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे देश को चाहिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। जब तक ये नहीं होगा हमारा देश प्रगति करने वाला नहीं है और सरकार को जवाब देना होगा, बच्चों का साथ देना होगा, बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। साथियों, अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जाने से पहले बस अपने देश के लिए कुछ लाइनें बोलूँगी कि देखे दुर्दशा को दिन रात सोचती हूँ मैं, जो से ही नहीं तो ये जीवन किस काम का। और कायदे कानून को है खूटी पे है टांग दिया, धज्जियाँ उड़ा रहे देश के संविधान की। दाना पानी यहाँ का जो अच्छा लगता नहीं, फिक्र नहीं है रोटी कपड़ा मकान की। ऐसे देश द्रोहियों को देश से निकाल दो, जो बांटते हैं देश और चाल है कुचाल की, जो बांटते हैं देश और चाल है कुचाल की। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को एक बार फिर से जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथियों, जाने से पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे। आप जंतर मंतर में देख ही रहे हैं, वहाँ पर सबके हाथों में एक ही किताब है, सबके मुंह पर एक ही शब्द है, जय भीम जय भीम। जय भीम हमको यह हौसला देता है। जय भीम एक क्रांति है, जय भीम एक नारा ही नहीं है, जय भीम एक समता, समानता, स्वतंत्रता की आवाज़ है। अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ एक आवाज़ है। जय भीम हमें ताकत देता है बोलने की और अपने हक और अधिकार को पाने की। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।